इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरत जी किए जाए छाया जलद सुखद बहई बरबा तसमग भय उन राम कहाँ जसो भा भरत ही जा तसमग भय उन राम कहाँ जसो भा भरत। भरत जी भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान के रुख को समझने जा रहे हैं, लाने नहीं जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। भरत जी अपनी सुनाने नहीं जा रहे हैं, भरत जी सुनने जा रहे हैं। अपने श्रेष्ठ की कमी दर्शन नहीं की जाए। श्रेष्ठ जो करे उसका फल उसके पास, हम तो नमन करें कभी नहीं, हम तो वंदन करेंगे क्योंकि आप हमारे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ के सन्मुख अपनी बात रखी जाए, अपनी शर्त नहीं। क्या होगा? बिगड़ेगा। कई अम्बा ने शर्त रखा, प्रात हो मुनिवेश धरि जो न राम बन जाए। प्रातः काल होते यदि राम जी मुनिवेश में बन नहीं जाएंगे, मेरा मरण होगा, आपकी अपकीर्ति फैलेगी और लोक परलोक दोनों आपका नष्ट हो जाएगा। मन में विचारिएगा। क्या है? ये शर्त है। किसके सामने? श्रेष्ठ के सामने। ये किससे भी बड़ा कठोर है। पत्नी पति के सामने शर्त रख दे, वो जो नीम का पेड़ है उसके ऊपर जो दातून का छरका है वो आएगा तो आज मैं करूंगी और नहीं तो मरूंगी। पति तूफानी हो चढ़ जाए तब तक डाले नीचे आ जाए, कई दातून ये पकड़े चारपाई, गांव में हंसी होगी नहीं। जैसे ही कोई श्रेष्ठ के साथ शर्त रखेगा वैसे ही जीवन में कलेश अवश्य आए। माया की मैया ने सोने का हिरण देखा और कहा, प्रभु इसका वध करके इसका मृग चर्म लाइए, आपके लिए आसन बनाऊंगी। भगवान देखकर मारीच को मुस्कुराए। अर्थात भगवान बताना चाहते हैं ये सोने का हिरण नहीं होता, सोने जैसा होता है। सरकार ने छिपाया, मान न मानी। तब भगवान सब कारण जानते हुए चले, हर्ष सुर काज सवारन चल पड़े। मां ने कहा, सत्य संध प्रभु बध करिए ही आनहु चर्म कहती वे। भगवान मां ने शर्त रखा है, आप सत्य संध हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं तो ऐसा करिए, मैं ऐसा करूंगी। भगवान मुस्कुराए, लक्ष्मण भैया को सौंपे चले गए। परिणाम मां के जीवन में कितना कठोर वियोग आया। श्रेष्ठ के साथ शर्त होगी तो वियोग आएगा, कष्ट होगा।
नहीं नहीं नहीं, भगवान से भी शर्त न हो, भगवान से ये बाइंडिंग न हो, क्या ऐसा करेंगे तो वैसा करूंगा, ये क्या होता है जी? आप करते रहो, वैसा करेंगे ना, आपके भाग्य में होगा। भगवान से शर्त नहीं, सदैव संकल्प ले लो, प्रभु आपकी कृपा बरसे ऐसा। हाँ हाँ हाँ, कभी नहीं, कदापि नहीं, उत्तम नहीं, श्रेष्ठ नहीं। प्रभु प्रयागराज से मार्गदर्शक लेकर भरद्वाज जी के शिष्यों को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पधारे। बाबा ने 14 स्थान बताकर कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासो तह तुम्हारे सब भांति सुभाषि। अत्र याद मुनिवर बहु बसहि करै जोग जप तप तन कसहि। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी जो सब सो सब पातक पोतक डाकिनी। चलहु सफल श्रम सब कर करहु राम देव गौरव गिरिवर। प्रभु गए और चित्रकूट में मंदाकिनी जी के तट पर कामदगिरि भगवान, उनके पृष्ठ भाग में पश्चिमी छोर पर दिव्य पर्ण कुटिया किसने बनाया? देवता। रमो राम मन देवन जाना चले रमे वो बोला श्रद्धाम चित्रकूट में वास कर रहे हैं। ऐसा सुन सुनकर ऋषि मुनि लोग पधारे। प्रभु ने सबको दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद पाया है। सफल होने के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। आनंद वर्धन हो रहा है नित्य सत्संग। अनुज जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत जिम रति ऋतुराज कामदेव। देखिए क्या बाबा लिखते हैं। बाबा कहते हैं भगवान वन में कैसे वास कर रहे हैं, जैसे कामदेव अपनी प्रिया रति देवी के साथ दिव्य स्वरूप धारण करके वन में आकर वास कर रहा है। कैसे? बसंत ऋतु के साथ। रहना कहीं हो, यदि अंतस्थ प्रेम है तो कहीं आप बहुत आनंद से रह सकते। अंदर प्रेम नहीं है, कितनी भी व्यवस्था हो, आप सुनते होंगे मुझे तो हंसी आती है सुनकर पढ़कर। बड़ा वैभव है, पंखे में लटक गए। क्या है?
दवा खा लिए, मर गए। अरे क्यों भाई, क्यों? शांति नहीं। ये बात विचार करके रखिएगा, खूब सोचिए। शांति यदि मन में नहीं है, आचार विचार में नहीं है, तो शांति लिख के टांगने से नहीं आएगी। आज तक की मेरे 23 वर्ष के कथा जीवन में कभी मैंने ये नहीं कहा, ए, शांति से बैठो, शांति से बैठो। चाहे कितों को ये शांति करे, हमने कभी नहीं कहा शांति से बैठो, ताली बजाओ, आपका हाथ है आप बजाओ, चाहे बांध लो। हमने कभी कहा नहीं। साथी लोग कहते हैं मेरे, कभी नहीं कहा। ताली बजा के जोर लगा, ये क्या है? जीव का मन है, आपको आनंद आएगा तो ताली तो नहीं, आदमी शरीर बजाने लगता है। एक बात। दूसरी बात, शांति से रहो, शांति पूर्वक रहना चाहिए। शांत रहो, वे शांत रहिए कहने से और अशांति बढ़ती है। जानते हैं शांति न हो इसके पीछे कारण क्या? तृष्णा। क्षमता से अधिक की प्राप्ति अशांति। जितनी धारिता है उससे अधिक की कामना होगी, जीव अशांत हो जाएगा। उदाहरण पशु का लीजिए। 4 गौ माताएं क्या बोलते हैं, नाद में हरा चारा खा रही हूं। जो शांत गौ माता होती है उसको जैसे ही परस देता है बालक, वो अपना सिर नीचे किए बड़े प्रेम से शरीर ऐसे ऐसे प्रेम पूर्वक करके खाने लगती है। उनमें जो हरहा होती है, अपना तो है भले मुंह में न जाए। पशु नहीं, हमारे आप में लोग भी ऐसे होते हैं, अपने थाल में पूरी भोजन आ जाए तब भी लाल वाला क्या है, अरे जो हलवा गाजर का है तेरे यहां है वही लाल वाला है, नहीं वो गोल गोल है। अरे भाई रखते समय गोल हो गया, आपका चिपट गया है वही। ये क्या, इतनी देर में सोचिए आदमी में कितनी शांति हुई। वो गोल वाला सब खा गए, इनका रखा है चपटा वाला। जो खा गया उसको दोबारा मिलेगा और 2 बार बांट के चला गया, ढूंढते रहो वो गोल वाला, लंबा वाला, पीला वाला क्या। ऐसा जीव जो कहीं भी रहकर अपने में संतुष्ट नहीं, वह अशांत रहता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।